हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके पर्सन का लव लेटर। मैंने बहुत पहले भी 2 बार ये लव लेटर पढ़ा है। काफ़ी सबको पसंद आया, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। थैंक यू सो मच आप लोगों की, सबकी, मेरी प्यारी फैमिली की तरफ से। और मुझे रिक्वेस्ट आई कि दोबारा से कीजिए। वैलेंटाइंस डे पे भी मैंने एक लव लेटर किया था, वो भी आप चाहें तो देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आज भी मैं एक लव लेटर लेके आई हूँ आपके पर्सन की तरफ से। मैं उसी तरह बात करूँगी जैसे आपके पर्सन आपको वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे फ्री रीडिंग्स भी मिलेंगी। अगर फ्री रीडिंग आपको विन करनी है तो कैसे करेंगे उसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे यहाँ पे, मैं रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रही हूँ दैट आप में से ना जो मेरे फैमिली है, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली है, बहुत सारे आप में से मैनी ऑफ यू मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हो, अपने प्रॉब्लम्स कमेंट्स में मुझसे शेयर करते हो और आप मुझसे आंसर मांगते हो। तो मेरे लिए ये कमेंट्स में बातचीत करना, ये कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं जो यहाँ पे बात करना अच्छा भी नहीं लगता। और एक चीज़ क्योंकि हम देखें, टैरो रीडर का काम ही यही है कि आपकी पर्सनल चीज़ों को अपने तक ही रखे, ठीक है। हर जगह फैलाने वाली बातें नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं। और हर जगह जवाब देने वाली, आंसर देने वाली बातें भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बोला है, हमेशा कहती हूँ कि आप इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में अगर करूँगी भी तो जो जितने पाकिस्तान से हैं उनके लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल तो है। बाकी जो पेमेंट मेथड की वजह से बाकी रीडिंग्स किसी के लिए अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। जब तक के पेमेंट मेथड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लेकिन डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। इंस्टा पे मैं गाइडेंस देती हूँ और फ्री देती हूँ। आप वहाँ पे मुझे गाइडेंस मुझसे ले लिया करें, वहाँ पूछा करें, वहाँ मुझे इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इंस्टा पर ज्वाइन कीजिए। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे इंस्टा पे कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। मैं आपके सबके लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। आपका ही फायदा है अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं। बिकॉज जो हर मंथ में किसी एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग देती हूँ ना, वो भी इंस्टा पर ही देती हूँ। और मेरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर कुछ भी नहीं है, इंस्टा पे ही है जो भी है। ओके, सो इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स जो इंस्टा पे हैं, उनसे मैं कॉल पर भी बात कर चुकी हूँ और हमने डिस्कस किया है उनके प्रॉब्लम्स को, मैंने उनको गाइड किया है। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि मुझे अपने कार्ड्स का यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो आप मुझे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए ना, आप इंस्टा पे ले लिया करें। सुनिए, ये मेरी बात पूरी सुनिएगा ज़रूर, स्किप नहीं कर दीजिएगा, थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। चलें, अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग कि आपके पर्सन के मैसेजेस, सॉरी लव लेटर, क्योंकि लव लेटर है और ये जर्नल कलेक्टिव है रीडिंग, टाइमलेस है। सो ऑल साइंस के लिए, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है पॉजिटिवली, ठीक है, कि ताकि हम कनेक्ट हो जाएंगे ना तो क्या होगा कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल लूँगी, मुझे पता तो चले कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद में खामोशी से, सुकून से, बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा आप, तो मैं उनका लव लेटर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हार्टेज एंड लॉस, फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, love begins, obstacles and challenges, okay,
I am so attracted to you. We will be together again. I bury myself in work to forget you. Okay, तभी यहाँ पे हार्टेज एंड लॉस आया है, पहली ही एनर्जी ये है, ठीक है, ओके। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, ओके, ये आना चाह रहा है तो इसे ले लेते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, the timing just was not right for us. I am so attracted to you. ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, 5 of Pentacles. Interesting. Okay. Death. Okay. ठीक है। अब क्या है? 6 of Cups. सीक्वेंस है जी। Ace of Swords. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है विद दिस डेथ कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस और कैप्रिकॉर्न की बहुत एनर्जी है। द लवर्स, वाव, नाइन ऑफ वैंड्स। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने, इस वजह से उन्होंने बाउंड्री सेट की थी, ठीक है। यहाँ पे दी एम्पर भी आ चुका है, गुड। ठीक है, ओके, मैं नंबर्स पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे मुझे जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, नंबर 3 है, ओके, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1 और नंबर 10 और 15 भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए। अब ये इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, उनकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। एरीज भी है यहाँ पे, एरीज, ओके। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, बिल्कुल, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ब्यूटिफुल, वाव। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. वाह, ये आउटकम मैं देख रही थी और देखें आउटकम जो लास्ट में बहुत ब्यूटीफुल निकले। चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे उनका लव लेटर। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव होके मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके पर्सन का लव लेटर। So, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ।
शुरुआत मिल नहीं रही, रास्ता मिल नहीं रहा, समझ आ नहीं रही कुछ। मैं खुद को ऐसा फील करता हूँ जैसे किसी खाई में, बहुत बड़े गड्ढे में मैं गिर रहा हूँ और बस गिरता ही जा रहा हूँ और उसका कोई एंड आता ही नहीं। और फिर ऐसा भी मुझे लगता है कि जब ये खाई का कोई एंड आएगा तो मैं ज़ोर से जाके मुंह के बल गिरूंगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सताती है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ था लव मुझे तुमसे बहुत था, ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे लव नहीं था। हम दोनों तो सोल कनेक्शन में थे। हाँ, ये चीज़ मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी। मैं भागता था, तुम्हें बहुत ईगो दिखाता था, तुम्हें बहुत परेशान करता था। तुम घंटों मेरा वेट करती थी या करते थे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, अपने हिसाब से रीडिंग देखिएगा। मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं ऐसे बता रही हूँ। तुम घंटों मेरा वेट करती थी और मैं अपने काम में या अपनी फैमिली में या अपनी जिम्मेदारियों में ही बिजी रहता था। मैं सोचता था कि, पता है मैं क्या सोचता था? पता है एक चीज़ तुम्हें मैं बताऊं जान, कि जब तक ना हमें पता नहीं चलता है ना, जब तक कि आप अगला जो पर्सन है वो हमसे कितना लव करता है या हमसे कितना लव करने लगा है, तब तक ना हम उसकी बड़ी केयर कर रहे होते हैं। हमें एक डर होता है कि कहीं ये बंदा हमसे या बंदी हमसे दूर ना चला जाए। लेकिन जैसे ही वो इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बताता है और जैसे ही वो ये जता देता है कि वो हद से ज़्यादा आपसे मोहब्बत या लव या प्यार करने लगा है, और जब आपको पता चल जाता है, आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा या बंदी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, बस उसी पल से हमारी बेकदरियाँ शुरू हो जाती हैं। हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं। और तुमने ना कहीं मुझे ये जता दिया था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो और तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगी। मैंने देख लिया था कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकोगी। तुम मेरे साथ बहुत लॉयल हो, तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकोगी। मैंने भांप ली थी ये बात। और फिर मैं क्या करता रहा, मैंने भी वही बेवकूफ़ी और वही गलती की जो सब करते हैं। मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता गया और शायद कुछ ज़्यादा ही ले लिया। मैं कभी तुम्हारे लिए अवेलेबल रहा ही नहीं फिर, क्योंकि मुझे पता था मैं घूम फिर के अगर 10 महीने बाद भी आया ना तुम्हारे पास, तो तुम बाहें फैला के मेरा स्वागत करोगी, मेरा वेलकम करोगी। शायद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, है ना, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बेकदरा हो गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर। उस इंसान का दिल बार बार तोड़ रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ उसे, जो मुझसे इतना लव करती है। ऐसे लव तुमने पता है मेरे साथ कैसे लव किया? तुमने मेरे कैसा ख्याल किया? तुमने हद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत की, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है ना, उस तरह से। मुझे अपनी माँ के बाद अगर किसी ने इतना चाहा है ना, मोहब्बत दी है, तो वो तुम हो। तुमने हमेशा इस रिलेशनशिप पे वर्क किया, हमेशा। कभी ऐसा दिन मैंने नहीं देखा कि तुमने वर्क ना किया हो, कभी भी नहीं। तुम्हारा वो गुड मॉर्निंग कहना, फिर तुम्हारा गुड नाइट तक भी मेरा साथ रहना, और मैं चिढ़ता रहता था कि यार क्या तुम्हें हर चीज़ की मैं बताता फिरूं, अपडेट देता फिरूं, क्यों दूं? मुझे काम करने दो, मैं बिज़ी हूं। मैं हमेशा कभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल रहा ही नहीं, ना इमोशनली,
ना फाइनेंशियली। और फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने तुम्हें खो दिया। शायद वो टाइम हम दोनों के लिए ठीक नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी, बर्डन उठा ना सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हम दोनों के बीच आ सकते हैं जिसका शायद मैं मुकाबला ना कर सकूं। तुम मुकाबला कर सकती थी, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। तुम तो पूरी दुनिया से लड़ लो मेरे लिए। यहाँ मैं ही कमज़ोर था। मुझे लगता था कि मैं फैमिली से, घर वालों से, लोगों से मैं कभी ये चीज़ें फेस ही नहीं कर पाऊँगा। मैं हमेशा बाउंड्री सेट करता था, भागता रहता था। हालांकि फिर एक अजीब सा खिंचाव मेरा तुम्हारी तरफ हमेशा रहता था। ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर रख के और फिर मैं जो है ना सुकून से अपने काम धंधे करता था। मुझे कहीं ना कहीं एक खिंचाव रहता था, कहीं ना कहीं मुझे एक रिग्रेट रहता था कि कुछ तो है। ये समझने में मुझे एक बहुत टाइम लगा, लेकिन अफसोस, सद अफसोस। लेकिन अफसोस के तब तक, जब तक मुझे होश आया तब तक मैं तुम्हें खो चुका था। हाँ, मैं तुम्हें खो चुका था। तुम जा चुकी मेरी लाइफ से, तुमने जाने का फैसला कर लिया। शायद तुम परेशान हो गई थी। मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हो। छोड़ के तो तुम मुझे कभी जाओगी नहीं, ये ज़रूर मुझे पता है। पर तुमने खुद को कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे तरीके से दूर ही रख दिया है अब मुझसे, यू नो। तुम मुझे पीछे छोड़ के चली गई, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने किया भी तो ऐसा ही तुम्हारे साथ। तुम्हारा हक था। अब तुम मुझसे बात करने में कतराती हो, है ना। तुम्हारा हक है, तुम ऐसा कर सकती हो। टेक योर टाइम, तुम अपना पूरा टाइम लो। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, तुम्हें ब्लेम नहीं दूँगा। तुम अपना टाइम लो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा, मैंने उस वक्त ये रिलेशनशिप तोड़ दिया, ख़त्म किया, भागा मैं इस रिलेशनशिप से जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें लिटरली एक कुएं में फेंक के, झोंक के, सब कुछ ख़त्म करके, उस कुएं का दरवाज़ा ऊपर से मुंह बंद करके निकल गया कि तुम बाहर ही ना आ सको उधर से। हाँ, मैंने ऐसा ही किया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं छोड़ गया तुम्हें, मैंने उस वक्त ये रिश्ता ख़त्म किया। और इस चीज़ का जो आज मुझे पछतावा है, वो शायद मैं तुमसे कभी लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं, क्योंकि इस वक्त आज मैं भी उसी कुएं में गिरता जा रहा हूं तुम्हें ढूंढने के लिए। और मुझे नहीं पता कि ये ढूंढना मेरा कब कहाँ ख़त्म होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक खूबसूरत शुरुआत, जहाँ पे कोई डर नहीं होगा, जहाँ पे कोई परेशानियाँ नहीं होंगी, जहाँ कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो मैं उनका मुकाबला करूँगा। हाँ, मैं मुकाबला करूँगा, पर शायद अब तुम मुझे वो चांस देना नहीं चाह रही हो। और ऐसा ठीक भी है, मैं लायक ही इसी के हूँ। ऐसा ठीक भी है कि तुम मुझसे अब भाग रही हो, तुमने अब बाउंड्री सेट कर दी है, तुम अब रूड हो गई हो मेरे से। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम अपना टाइम लो, तुम पूरी तरह से परखो मुझे, क्योंकि तुमने बहुत इंतज़ार किया है मेरा, बहुत ज़्यादा। पर सच बताऊँ, इस इंतज़ार में मैं भी जला हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद
पता है क्या, बड़ा दुख भी होता है और ना रोना भी आता है और खुद पे गुस्सा भी आता है। तुम ना मेरे लकी चार्म थे। जब तक तुम थी ना मेरी ज़िंदगी में, तब तक बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी, सब कुछ सही चलता था, ना काम में ना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, सब कुछ अच्छा था। और जैसे ही मुझे लगता था ना, मैं तुम्हें इसीलिए फॉर ग्रांटेड लेता था, सब कुछ तो सही चल रहा है, कहाँ पे कहीं पर भी कुछ ख़त्म नहीं। मैं ये नहीं समझ रहा था कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ियाँ करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, फाइनेंशियल, मेरी मटेरियल जो लाइफ है उसमें बहुत चेंजेस आए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मुंह फेर दिए। जो कल तक मेरे सामने बात करने से डरते थे, वो मेरे सामने आके खड़े हो गए। और पता है क्यों? शायद मेरा ये कर्मा मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किया ना। अभी इस वक्त मैंने खुद को इतने कामों में बिजी करा हुआ है ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर सकूं, पर अंदर से बहुत दुखी हूं मैं कहीं ना कहीं अब स्पिरिचुअल होता जा रहा हूं, इस कनेक्शन को समझ रहा हूं। पर मुझे एक चीज का पूरा भरोसा है कि हम दोनों कभी ना कभी एक साथ दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बट मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ कैसा रहेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि अब अगर मैंने तुमसे बात की तो तुम मुझे शायद एक्सेप्ट ना करो, या फिर तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछोगी कि उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, झोंक के मुझे भाग गए। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, अगर फैमिली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था फैमिली का, अगर कल्चर डिफरेंस था, अगर फैमिली बहुत स्पिरिचुअल थी, या जो भी प्रॉब्लम्स थी, मान्यताएं थी तुम आप लोगों की, आपकी फैमिली की, तुम्हारी, तो तुमने बात क्यों नहीं की? कम से कम एक बार कोशिश तो कर सकते थे। तुमने कोशिश तक नहीं की और निकल पड़े। ऐसे सवाल तुम मुझसे करोगी और बहुत रैशनल होके मुझसे बात करोगी तुम, और शायद मैं तुम्हारे ना उन सवालों का सामना ना कर पाऊं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे सवाल तुम मुझसे करने वाली हो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि तुमसे बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि जैसे मैंने सोचा अभी कि तुम बहुत रैशनल होके और बहुत प्रैक्टिकली मुझसे अब बात करोगी, और वो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब कैसे दूं, क्या दूं। तुम्हें क्या बताऊं मैं कि मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, या मदर प्रॉब्लम थी, मेरी माँ नहीं मान रही थी, और अगर हमारी ये शादी हो जाती या हम कमिटमेंट के बंधन में बंध जाते तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते और शायद हमें जीने ही नहीं दिया जाता। मुझे ऐसा लगता था जैसे हम दोनों को ना अलग कर दिया जाएगा, तो बेहतर था कि मैं ही क्यों ना दूर ही हो जाऊं, ऐसा लगता था मुझे। पर इतना बेवकूफ़ था मैं,
पता नहीं ऐसा क्यों लगता था मुझे, क्यों मैं कोशिश नहीं कर पाया, क्यों वो जो स्ट्रेंथ है मेरे अंदर आ ही नहीं सकी, क्यों अब मैं इतना लॉस्ट फील कर रहा हूँ। शायद इसीलिए कि जब आपकी लाइफ से कोई चला जाए ना, तभी आपको उसकी शायद कदर होती है। अब जब मैं सच्चाइयों को ढूंढता हूँ और मेरे सामने कुछ सच्चाइयाँ आती हैं ना, तो मैं अंदर तक टूट जाता हूँ, मैं अंदर तक टूटा हुआ हूँ। इसीलिए मुझे डर लगता है तुमसे कांटेक्ट करने में। आई एम अफ्रेड टू कांटेक्ट यू। मुझे डर लगता है तुमसे बात करने में कि तुम मुझसे बहुत सवाल पूछने वाली हो, तुम मुझसे बिल्कुल कट टू कट कम्युनिकेट करने वाली हो। पता नहीं मैं उन सवालों के जवाब तुम्हें दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता, बट मुझे तुम चाहिए हो। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ एनी हाउ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब जान समझने की कोशिश करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे तुम चाहिए हो। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया है, मुझे पता है मैं बहुत बड़ी वजह हूँ तुम्हारी ज़िंदगी को इस हाल तक पहुँचाने में। मुझे पता है तुम मेरे बगैर खुश नहीं हो, तुम भी दुखी हो, और ये दुख मैंने खुद ने ही क्रिएट किए हुए हैं, मैंने खुद ने ही बनाए हुए हैं। अगर मैं फ़ाइट करता हमारे रिलेशनशिप के लिए तो शायद हम दोनों आज एक होते। पता है क्या, मैं तो रिएक्ट करने से भी अब लोगों के सामने डरता हूँ। जब तुम्हारी कोई बात करे तो मैं ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैं तुम्हें शायद जानता ही नहीं। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ तुम्हें बहुत दुखी करती है, पर मुझे एक चीज़ का यकीन है, मैंने होप्स नहीं हारी हैं कि हम दोनों ना कभी एक होंगे, और तुम मुझे फॉरगिव कर दोगी, माफ़ करोगी, ज़रूर माफ़ करोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल ही ऐसा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्या हुआ है तुम्हें? मैं तो बेवकूफ़ था। तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, और तुम मुझे माफ़ करोगी। मैं जब तुम्हें दूर से देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अगर तुम खुश हो मेरे बगैर तो मैं भी खुश हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता, तुम खुद पे ध्यान देती हो, तुम खुश रहती हो। मुझे ध्यान नहीं, मतलब मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं आता अब। मैं खुश हूँ कि तुम अगर मेरे बगैर ही खुश हो। तुम अपना पूरा पूरा टाइम लो, यू टेक योर टाइम, और तुम डिज़र्व भी करती हो। पर मुझे हर वो डिटेल, हर वो बात, हर वो चीज़ तुम्हारी याद है। वो तुम्हारी शरारतें, वो तुम्हारी आँखें। तुम्हारी आँखें मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें छेड़ा भी करता था उन पे, क्योंकि मैं तुमसे जब भी कुछ पूछता था ना तो तुम एकदम आंखें खोल के मुझे देखना शुरू हो जाती थी। तो मैं सोचता था कि जब भी कुछ पूछता हूँ तो ये आंखें खोलती क्यों है, ऐसे खोल क्यों देता है ऐसे आंखें? बता दो भाई, जो भी है। वो तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी याद आती हैं, गहरी सी, ढेर सारी उसमें बातें, ढेर सारा प्यार छुपा होता था मेरे लिए। और अब उन्हीं आँखों का सामना करने में मुझे डर लग रहा है। अब उन आँखों में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे शिकवे दिखते हैं मुझे, दिखेंगे तुम्हारे सामने जब मैं आ गया तो। मुझे पता है क्योंकि मैंने ही सब कुछ खराब किया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग।
मैंने ही सब कुछ ख़त्म किया है, मेरी तरफ से ही गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता है, इस बात का अच्छे से पता है मुझे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो तो भी तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खो चुका था खुद को थोड़ी देर के लिए। वो तुम्हारी पुरानी चैट्स, तुम्हारी पुरानी बातें अभी भी मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, अभी भी मैं बार बार उसमें खो जाता हूँ। तुम्हारे हाथ में ना हाथ पकड़ के चलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों मैंने ये सब किया, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। मैं डर क्यों गया, मैं पीछे क्यों हट गया। बट एक चीज़ मैं बताऊं तुम्हें, आखिर में मैं यही कहूँगा जाते जाते, मेरी जान, मुझे यकीन है डिवाइन पे, मैंने होप्स नहीं हारी हैं। हाँ, तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने ऐसी गलती की है, पर मुझे यकीन है कि ये जो हमारा प्यार है ना, ये दोबारा से शुरू होगा। ये जो मोमेंट्स है ना हम दोनों की, ये दोबारा हम जिएंगे। मैं अभी इस वक्त तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ, और तुम्हारा जो प्यार है ना, वो महसूस कर रहा हूँ अभी भी तुम्हारा प्यार जब फील करता हूँ ना, तो रोशनी सी मेरे आसपास बिखर जाती है। वो तुम्हारी आंखों की शरारतें मुझे बड़ा तंग करती हैं। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक होंगे, मुझे पूरा यकीन है डिवाइन पे कि हम एक होंगे। मैं तुम्हें मना लूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मुझे यकीन है हम एक होंगे, एक दिन हम दोनों एक होंगे, और हम दोनों की लाइफ वैसी खुशियों भरी हो जाएगी। हम दोनों को जीने का सहारा भी मिलेगा, हम दोनों को वो रास्ता भी मिलेगा, और हम दोनों मिल के एक नई शुरुआत करेंगे, दोनों मिल के। लेकिन वहाँ तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, यकीन रखो। एक दिन हम एक साथ होंगे, ज़रूर होंगे। सो फ्रेंड्स, यही था आज का लव लेटर। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा कुछ नहीं अब बोल पाऊँगी। ओके, बाय बाय।